7 ऐसे नेता जिन्होंने एक ही समय पर पीएम और रक्षा मंत्री दोनों का पद संभाला। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले आते हैं पंडित नेहरू। इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा। पहली बार 1953 से 1955 तक और दूसरी बार 1962 में। अब 1962 का किस्सा तो सबको याद है, भारत और चीन का युद्ध। नेहरू जी ने अपने जिगरी दोस्त BK कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन जब चीन ने पीठ पर छुरा घोंपा तो मेनन साहब की कुर्सी चली गई। नेहरू जी ने कहा, छोड़ो भाई, अब अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे घर की रखवाली के लिए चौकीदार रखा, पर जब चोर आया तो खुद लाठी लेकर बाहर निकलना पड़ा। नंबर 2, इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इनके दौर में तो एक ही नारा चलता था, मम्मी जो कहेंगी वही होगा। इन्होंने 1975 में इमरजेंसी के वक्त और फिर 1980 से 1982 तक रक्षा मंत्रालय किसी को नहीं दिया। इंदिरा जी का स्टाइल बड़ा सिंपल था, जब तक मैं हूँ तब तक बॉर्डर की चाबी मेरे ही पर्स में रहेगी। लोग कहते थे कि उस दौर में मंत्रियों को डर लगता था कि कहीं गलती से रक्षा मंत्रालय मांग लिया तो मैडम घर का राशन कार्ड ही न कैंसिल कर दें। उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की रक्षा के लिए लोहे का जिगरा चाहिए, और वो उनके पास कूट कूट कर भरा था। नंबर 3, राजीव गांधी। मम्मी के बाद बारी आई राजीव गांधी की। ये 1984 से 1985 और फिर 1987 से 88 में प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी रहे। अब राजीव गांधी खुद पायलट थे, तो उन्हें हवाई जहाज़ और नई टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक था। उन्होंने सोचा होगा कि चलो प्लेन उड़ाना तो आता ही है, अब थोड़े टैंक और मिसाइलें भी देख लेते हैं। लेकिन इसी चक्कर में बोफोर्स का ऐसा जिन्न बाहर निकला कि आज तक बंद नहीं हुआ। राजीव जी को लगा था कि वो रक्षा मंत्रालय को ऑटो पायलट मोड पर चला लेंगे, लेकिन राजनीति के बादलों ने उन्हें ऐसा घेरा कि लैंडिंग थोड़ी मुश्किल हो गई। नंबर 4, बीपी सिंह। बीपी सिंह की कहानी तो पूरी फिल्मी है। ये पहले राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे, वहाँ से झगड़ा करके निकले, अपनी पार्टी बनाई और फिर प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले रक्षा मंत्रालय वापस अपने कब्जे में लिया। ये तो वही बात हुई कि ऑफिस में बॉस से झगड़ा करके रिजाइन किया, फिर अपनी कंपनी खोली और उसी बॉस का केबिन हथिया लिया। 1989 से 1990 तक उन्होंने किसी को इस विभाग के आसपास भी नहीं फटकने दिया। शायद उन्हें डर था कि जो राज उन्होंने दफन किए हैं कोई और आकर उन्हें खोद न ले। नंबर 5, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी की सरकार सिर्फ 7 महीने चली, लेकिन भाई का टसन पूरा था। 1990 से 1991 के बीच वो PM भी थे और रक्षा मंत्री भी। उनकी सरकार तो वैसे ही उधार की थी, कांग्रेस के कंधे पर टिकी हुई। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने सोचा होगा कि जब सरकार का ही भरोसा नहीं कि कल रहेगी या नहीं, तो कम से कम रक्षा मंत्रालय का अनुभव तो बायोडाटा में ऐड कर ही लूँ। उन्होंने कम समय में ही दिखा दिया कि खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा, बैटिंग तो वो अपनी मर्जी से ही करेगा। नंबर 6, PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी को लोग गूंगा प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था। 1993 से 1996 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा। राव जी का मंत्र था, कम बोलो काम ज़्यादा करो। उन्होंने सोचा कि अगर किसी और को रक्षा मंत्री बनाया तो वो फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और शोर मचाएगा। इससे अच्छा है कि शांति से खुद ही फाइलें निपटाओ। उन्होंने देश की इकोनॉमी भी बदली और बॉर्डर की फाइलें भी अपने तकिए के नीचे रखी। वो जानते थे कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी से फैसले लेने में होती है। नंबर 7, अटल बिहारी वाजपेयी। अंत में आते हैं सबके चहेते अटल जी। 1996 में जब उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन की थी, तब भी वो खुद ही रक्षा मंत्री थे। फिर 2001 में जब तहलका कांड हुआ और जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा, तब भी अटल जी ने मोर्चा संभाला। अटल जी का हिसाब साफ था, वो कविताएं भी लिखते थे और ज़रूरत पड़ने पर परमाणु परीक्षण का बटन भी दबा सकते थे। उन्होंने सिखाया कि एक हाथ में कलम और दूसरे में रक्षा की कमान हो तो दुनिया सलाम ठोकती है। हालांकि वो बहुत उदार थे, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती थी तो वो पोखरण वाले अटल बन जाते थे।